हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं रेस्ट एपीआई के ऊपर कि हम लोग रेस्ट एपीआई स्प्रिंग बूट में कैसे क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता चलता हूँ क्रिएटिंग रेस्ट एपीआई इन स्प्रिंग बूट। मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला ये टेक्नोलॉजी है स्प्रिंग बूट, जो कि जावा का फ्रेमवर्क है स्प्रिंग बूट। ठीक है, ये मार्केट में लाउडली भी यूज हो रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग रेस्ट एपीआई क्रिएट करेंगे और इसको हम लोग बेसिक लेवल से पूरा स्टार्ट करेंगे और इसमें जो अप्रोच फॉलो करेंगे वो इंडस्ट्री लेवल का अप्रोच फॉलो करेंगे कि इंडस्ट्री लेवल में कैसे प्रोजेक्ट बनते हैं। ठीक है, वो सारा मैं यहाँ पे अप्रोच फॉलो करके बताने वाला हूँ कि कैसे इसमें हम लोग रेस्ट एपीआई क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें क्रिएट क्या करने वाले हैं वो सारा कुछ मैं सबसे पहले बताता हूँ। इसमें हम लोग एक स्टूडेंट मैनेजमेंट क्रिएट करने वाले हैं। स्टूडेंट मैनेजमेंट स्टूडेंट मैनेजमेंट इसमें हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। और इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ क्रिएट करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले क्रिएट करेंगे स्टूडेंट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट क्रिएट करेंगे CREATE स्टूडेंट क्रिएट करेंगे। फिर स्टूडेंट को अपडेट करेंगे UPDate स्टूडेंट को अपडेट करेंगे। फिर स्टूडेंट को गेट या रीड करेंगे। स्टूडेंट को गेट या इसको बोल सकते हैं रीड करेंगे। फिर स्टूडेंट को अपन डिलीट भी करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट को अपन डिलीट भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसी अपन क्रिएट रीड अपडेट डिलीट को ही बोलते हैं CRUD ऑपरेशन। यानी स्टूडेंट मैनेजमेंट का पूरा CRUD ऑपरेशन हम लोग बनाने वाले हैं। कोई भी अगर प्रोजेक्ट्स बनता है तो उसमें बेसिकली CRUD ऑपरेशन ही बनते हैं। क्रिएट होता है, रीड होता है, अपडेट होता है और डिलीट होता है। ठीक है, तो वहाँ जबकि इंडस्ट्री लेवल में क्या होता है, थोड़ा बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, थोड़ा छोटा प्रोजेक्ट से होता तो CRUD ऑपरेशन ही है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ये चीज़ें अगर समझ लेते हैं कि ऑपरेशन कैसे हो रहा है, बेसिक चीज़ें, तो आप वहाँ पे इंडस्ट्री लेवल पे भी सारी चीज़ों को आसानी से आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे भी आप क्रिएट रीड अपडेट डिलीट का बनाना होगा तो आप बना सकते हैं। क्रिएट करना है तो एक टेबल में सेव होगा, 2 टेबल में सेव होगा। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल में सेव करेंगे डेटा को। इंडस्ट्री लेवल पे क्या होगा कि वो 2 टेबल में जाके सेव हो सकता है डेटा। ठीक है, अपडेट करना है तो उसी तरीके से अपडेट भी यहाँ पे हम लोग एक ही टेबल में करेंगे। इंडस्ट्री लेवल पे हो सकता है कि 2 टेबल में अपडेट होता होगा। और गेट रीड और जो डिलीट यहाँ पे जो है वो डिलीट है, यहाँ पे से डिलीट है DELETE। ठीक है, सेटअप करते हैं सबसे पहले, उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने STS ID पे और वहाँ पे देखते हैं कि इसे हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आ गए अपने STS ID पे और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। अगर जिसके पास अगर STS इंस्टॉल नहीं है, MySQL इंस्टॉल नहीं है, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके आप उस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले प्रोजेक्ट्स बना लेता हूँ। अपन चलेंगे न्यू पे और न्यू प्रोजेक्ट्स। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट्स करेंगे और यहाँ पे स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, यहाँ पे स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट करेंगे और यहाँ कर देंगे नेक्स्ट। और आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्ट होते यहाँ पे सारा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं नेम में स्टूडेंट मैनेजमेंट ही अभी रहने देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लीजिएगा जावा का वर्जन 11 ले लीजिएगा। टाइप यहाँ पे आप मेवन लीजिएगा। कॉटलिन और ग्रेडल अगर आपको समझ में आता होगा तो आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे मेवन टाइप ले रहा हूँ। पैकेजिंग जार, लैंग्वेज यहाँ पे जावा, और ग्रुप ID जो होता है डोमेन के रिवर्स ऑर्डर में अपन लोग रिवर्स ID रखते हैं, ग्रुप का नेम रखते हैं रिवर्स ऑर्डर में डोमेन के। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में डोमेन का नेम रखिए और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन अगर नहीं भी डालेंगे कोई इशू नहीं है। और पैकेज का नेम भी यही रखिए। ठीक है, और आप यहाँ से अब कर सकते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम लोग को कौन कौन सा डिपेंडेंसी यूज़ करना है। तो सबसे पहले अपन तो वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो स्प्रिंग वेब चाहिए। फिर अपन को चाहिए स्प्रिंग डेव टूल, स्प्रिंग बूट डेव टूल। स्प्रिंग बूट डेव टूल क्या करता है कि जैसे अपन लोग अगर सेव करते हैं अगर प्रोजेक्ट को, तो ये अपने आप प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये थोड़ा इजी डेवलपमेंट को करता है, तो इसलिए अपन स्प्रिंग बूट डेव टूल्स को लिए हैं। MySQL ड्राइवर लेते हैं हम लोग, MySQL यूज़ करने वाले हैं। और स्प्रिंग डेटा JPA लेने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें JPA को यूज़ करके MySQL को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर पहली बार बना रहे होंगे तो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंटली यूज्ड में नहीं दिखेंगे, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइप करेंगे स्प्रिंग बूट
स्प्रिंग बूट डेव टूल्स, तो आपको यहाँ पे देख लिया स्प्रिंग बूट डेव टूल्स मिल रहा है। अगर स्प्रिंग वेब की अगर डिपेंडेंसी चाहिए तो आप यहाँ पे स्प्रिंग वेब आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे स्प्रिंग वेब, स्प्रिंग के बाद स्पेस स्प्रिंग वेब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्प्रिंग वेब मिल जाएगा। इसी तरीके से आप टाइप कर सकते हैं। और ये ध्यान में रहे कि आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टेड हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कर दीजिए फिनिश। और ये आपके सिस्टम अगर जितना फास्ट होगा उसके हिसाब से टाइम लेगा, और इंटरनेट का स्पीड के ऊपर भी, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट सेटअप कर देगा। देखिए यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा इम्पोर्ट गेटिंग स्टार्टेड कंटेंट 26%, ठीक है। तो ये कुछ 2 4 5 मिनट 10 मिनट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट आपका कन्फिगर हो जाएगा। कन्फिगर होता है तो फिर अभी मैं वापस आता हूँ। पे मेरा प्रोजेक्ट हो गया है कन्फिगर, और इसमें आगे का जो सेटअप है अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जब कन्फिगर हो जाएगा आप में प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे बूट और उस साथ में आपका डेव टूल्स, ये 2 चीज़ आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट को आप यहाँ पे एक्सपेंड कीजिए। और सबसे पहले अपन लोग इसमें डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बनाने का जो भी कोड है वो सबसे पहले अपन लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो आपको SRC मेन रिसोर्स के अंदर आना है और एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ को ओपन करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ ये कोड लिख के रखा हूँ और ये कोड को अपन वहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कोड मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा, और आप अगर अपने से अगर देख के भी लिखना चाहें या गूगल से भी ला सकते हैं, कहीं से भी आप ये कोड को ला सकते हैं, ठीक है। ये कोड आपको कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसे मैं करता हूँ यहाँ पे पेस्ट, और इसे मैं करता हूँ सेव, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का हम लोग का नाम स्टूडेंट मैनेजमेंट है, तो मैं यहाँ पे DB में भी इसका नाम स्टूडेंट मैनेजमेंट रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सर्वर डॉट पोर्ट है। इसमें जो एप्लीकेशन प्रॉपर्टी है ना, इसमें अपन की वैल्यू पेयर में डेटा रखते हैं। इसका की क्या है, सर्वर डॉट पोर्ट, और इसकी वैल्यू क्या है 9050 है, ठीक है। उसी तरीके से इसका क्या है की स्प्रिंग डेटा सोर्स URL है, और उसकी वैल्यू ये वाली है, ठीक है। तो की वैल्यू पेयर में एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में अपन लोग डेटा रखते हैं। मैं इसमें समझाता हूँ कि इसमें क्या क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपन सर्वर डॉट पोर्ट लिख के रखे हैं। अगर आपके अगर कोई दूसरे एक साथ अगर बहुत सारे एप्लीकेशन को चलाने हैं तो सबके अलग अलग पोर्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर पोर्ट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो सर्वर डॉट पोर्ट में आके इस तरीके से आप यहाँ पे सर्वर डॉट पोर्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ में ये आपका डेटा सोर्स का URL होता है JDBC MySQL लोकल होस्ट, और फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का नाम है स्टूडेंट मैनेजमेंट। उसके बाद यहाँ होता है डेटाबेस का यूजर नेम, डेटाबेस का पासवर्ड, फिर ठीक है यहाँ पे ड्राइवर क्लास नेम होता है, ठीक है। ये ड्राइवर क्लास नेम अगर हम लोग नहीं भी लिखेंगे तब भी ये काम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे MySQL की डिपेंडेंसी अपन लोग डाल चुके हैं, ठीक है। तो ये अपन नहीं लिखेंगे तब भी काम हो जाएगा। ये डायलेक्ट बताना होता है कि हम लोग कौन सा डायलेक्ट यूज करते हैं। और यहाँ पे देखिए ऑटो स्प्रिंग डेटा JP DDL ऑटो अपडेट, मतलब कि यहाँ पे मैं अपडेट लगा के रखा हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्या क्रिएट भी लगा सकता हूँ, बट क्या होता है कि जब बार बार चीज़ें, अभी मान लीजिए कि 2 4 टेबल क्रिएट किए, उसमें मान लीजिए मॉडिफिकेशन करते हैं, तो दोबारा से जब चेंजेज होगा प्रोजेक्ट चलेगा तो नया क्रिएट कर देगा। क्रिएट करने से क्या होगा कि उसमें का जो डेटा है वो डेटा लॉस्ट हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अपडेट लगा के रखते हैं कि वो नया से क्रिएट नहीं करेगा, उसी में अपडेट ले जाके एक्स्ट्रा कॉलम को कर देगा। और यहाँ पे SQL ट्रू करके रखें कि SQL जो भी ये JPA क्वेरी फायर करेगा वो हम लोग यहाँ पे कंसोल में देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेरी फायर करेगा। तो हम लोग का यहाँ पे MySQL का सेटअप हो गया है कंप्लीट, और अब हम लोग यहाँ पे मेन में आते हैं और अब इसमें अपना क्लास वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का यहाँ पे मेन क्लास हम लोग का जो ऑलरेडी मिलता है, ये हम लोग का मेन क्लास हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन लोग पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। पैकेज अपन इसमें क्रिएट करते हैं रेस्ट कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रेस्ट कंट्रोलर, रेस्ट CONTROLLER, ठीक है, रेस्ट कंट्रोलर, ठीक है। com डॉट स्टूडेंट डॉट रेस्ट डॉट रेस्ट कंट्रोलर, ठीक है। ये अपन लोग का एक पैकेज हो गया। अब अपन लोग दूसरा पैकेज क्रिएट करते हैं यहाँ पे। इस पैकेज का नाम देते हैं सर्विस, SERVIC सर्विस, ठीक है। ये अपन लोग का सर्विस हो गया। एक हम लोग सर्विस IMPL बनाएंगे, ठीक है, पैकेज, जिसमें सर्विस का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो अपन लोग इम्प्लीमेंटेशन रखेंगे, सर्विस IMPL, ठीक है, सर्विस IMPL इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, सर्विस इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अब उसके बाद अपन लोग इसमें डाव बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे डॉट डाव, यहाँ पे डाव हो गया।
उसके बाद मॉडल बनाएंगे, या मॉडल बोलिए, एंटिटी बोलिए, या जो क्लासेस बोलिए, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे एक हम लोग मॉडल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मॉडल ले लिए। उसके बाद एक हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स, एक हम लोग को कुछ रिस्पॉन्स भी चाहिए, तो उसके लिए भी एक पैकेज बना लेते हैं, .RESPONSE, ठीक है। com.student.rest.response, ठीक है। यहाँ पे कुछ 4-5 पैकेजेस हम लोग यहाँ पे बना लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मॉडल पहले क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मॉडल में सबसे पहले अपन लोग क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्लास स्टूडेंट मैनेजमेंट, या सिर्फ स्टूडेंट के नाम से ही छोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको कर लेते हैं फिनिश। और अभी इस क्लास में हम लोग एंटिटी यहाँ पे प्राइवेट लॉन्ग आईडी, ठीक है। प्राइवेट लॉन्ग आईडी ले लिए। उसके बाद प्राइवेट, इसमें हम लोग जो फील्ड अपने हिसाब से भी आप इसमें कुछ रख सकते हैं। मैं ऐसे कुछ अपने हिसाब से फील्ड रख लेता हूँ। प्राइवेट स्ट्रिंग नेम हो गया। और उसके बाद मैं एज ले लेता हूँ, प्राइवेट स्ट्रिंग एज। उसके बाद मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर ले लेता हूँ, प्राइवेट स्ट्रिंग मोबाइल नंबर, NUMBER मोबाइल नंबर। फिर इसमें एड्रेस ले लेता हूँ, प्राइवेट PRIVAT प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस, ठीक है। प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस। उसके बाद मैं एक और फील्ड इसमें एक्स्ट्रा एक रोल नंबर एक ले लेता हूँ, प्राइवेट स्ट्रिंग रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर हो गया। उसके बाद प्राइवेट लोकल डेट टाइम। लोकल डेट टाइम में हम लोग इसमें क्रिएटेड डेट ले लेते हैं, CREATED क्रिएटेड डेट, क्रिएटेड डेट। उसी के बाद एक मैं यहाँ पे मॉडिफाइड डेट भी ले लेता हूँ, या एक टाइम के लिए मैं मॉडिफाइड डेट को छोड़ देता हूँ। यहाँ पे मॉडिफाइड डेट का जरूरत नहीं है, ठीक है। क्रिएटेड डेट ले लिया। अब यहाँ पे कॉलम का अगर आप नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कॉलम नेम ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कॉलम नेम, और यहाँ पे ऐसे नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे कॉपी करके और यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दीजिए, और कॉलम नेम में आप इस तरीके से आप यहाँ पे यूज इसे कर सकते हैं, कॉलम नेम को दे सकते हैं। अब इसी पे मैं लगा देता हूँ क्रिएशन टाइम स्टैम्प, ठीक है। ये अपने आप क्रिएट करेगा डेट, ठीक है। जब भी अगर डेटाबेस में अगर एंट्री होगा स्टूडेंट का, तो वहाँ पे जो डेट रहेगा वो ऑटोमेटिक डेट वहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। मैं इसी तरीके से यहाँ पे कॉलम ले लेता हूँ, और कॉलम में यहाँ पे रोल नेम डाल देता हूँ, रोल नेम बोल रहा था, रोल नंबर डाल दिया, ठीक है। फिर मैं इसी तरीके से यहाँ पे मोबाइल नंबर के लिए भी ले लेता हूँ, यहाँ पे मोबाइल नंबर को भी ले लेता हूँ, ठीक है। मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपको और भी का अगर नाम चेंज अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे आईडी को ऑटो जनरेटेड बनाते हैं, ठीक है। तो आईडी को ऑटो जनरेटेड बनाने से क्या होगा कि आईडी मतलब कि जब जावा समझेगा, बिन समझेगा कि ये आईडी है प्राइमरी की, ठीक है। वो प्राइमरी की को ऑटोमेटिक जनरेट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है GE जनरेटेड वैल्यू, यहाँ पे आता है जनरेटेड वैल्यू, जनरेटेड वैल्यू का एनोटेशन लगाते हैं। और उसके बाद इस चीज़ को इंपोर्ट भी अपन कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ गलत इंपोर्ट हो गया, तो यहाँ पे आएंगे जनरेशन टाइप, यहाँ पे इसको ऑटो कर लिया, ठीक है। आइडेंटिटी मतलब अब क्या होगा कि ये प्राइमरी की जावा समझेगा, और
यहाँ पे इस वैल्यू को ऑटोमेटिक डेटाबेस में इंक्रीमेंट करेगा जब भी अगर एक भी एंट्री होगा तो, ठीक है। अब इसको एंटिटी बनाने के लिए एंटिटी एनोटेशन होता है, तो वो हम लोग यहाँ पे ENTI एंटिटी एनोटेशन को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ये अब जावा समझेगा कि ये एंटिटी है, अब इसका मुझे टेबल डेटाबेस में क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे गेटर सेटर बना लेता हूँ। तो मैं गेटर सेटर शॉर्टकट होता है Alt+Shift+S, ठीक है। गेटर सेटर यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर लीजिए और यहाँ पे जनरेट कर लीजिए। और यहाँ पे Alt+Shift+S से टू स्ट्रिंग मेथड भी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं और सब सिलेक्टेड है और यहाँ पे ऑल कर दिया और यहाँ पे कर देते हैं सेव, ठीक है। हम लोग का यहाँ पे स्टूडेंट का एंटिटी पूरा रेडी हो गया, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे अगर यूज़ करते हैं स्टूडेंट, तो ये हम लोग का DB में इस नाम से पूरा डेटाबेस क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं DB में डेटाबेस क्रिएट होता है कि नहीं। अपने प्रोजेक्ट्स को सबसे पहली बार अपन लोग का प्रोजेक्ट्स रन होने जा रहा है, तो DB में हम लोग चल के देखेंगे कि डेटाबेस क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे रन एज पे आएंगे और यहाँ पे स्प्रिंग बूट ऐप कर देंगे। स्प्रिंग बूट ऐप करते ही हम लोग का प्रोजेक्ट यहाँ पे देखिए रन कर रहा है और रन करते वक्त यहाँ पे क्या होगा कि कुछ क्वेरी फायर करेगा। वो क्वेरी यहाँ से ये जो हम लोग यहाँ पे लगा के रखे हैं hibernate.show_SQL, इसके वजह से यहाँ पे देखिए क्वेरी देखिए हाइबरनेट देखिए क्रिएट किया है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट नाम से यहाँ पे देखिए टेबल क्रिएट कर दिया। जो अपना स्टूडेंट क्लास है उसके नाम से एक टेबल क्रिएट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाइबरनेट का पूरा क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। तो आप जब पहली बार जब आए होंगे तो डेटाबेस आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है। मैं एक्चुअली भूल गया बताना। क्या होता है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे आके डेटाबेस बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप इस वाले DB पे आके क्रिएट कीजिए और यहाँ पे आप जो भी अगर नाम आप देंगे, ठीक है, जैसे आपको स्टूडेंट नाम देना था, स्टूडेंट नाम कहाँ से आप लाइएगा, तो ये वाला यहाँ पे ये वाला जो नेम है ये स्टूडेंट मैनेजमेंट, ठीक है। ये स्टूडेंट मैनेजमेंट का आपका यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट मैनेजमेंट का यहाँ पे आपका डेटाबेस क्रिएट होना चाहिए। तो मेरे पास स्टूडेंट मैनेजमेंट का डेटाबेस था, तो आप में पहले से नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट मैनेजमेंट वहाँ से कॉपी करके नेम लाएं सिंपल और अप्लाई कर दें यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले प्रोजेक्ट रन करने से पहले ये आपका प्रोसेस है, ठीक है। जो ये प्रोसेस स्किप हो गया था यहाँ पे अप्लाई कर दें, उसके बाद आप प्रोजेक्ट्स रन करें, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स आपका इसी तरीके से हाइबरनेट का आप में भी क्वेरी फायर होगा और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से हटा डॉट सेव करके और यहाँ पे देखिए और इसको आके आप लोग रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे देखिए एक टेबल बन गया स्टूडेंट नाम का, और इस पे अपन आके क्लिक करेंगे तो हम लोग वहाँ पे जो फील्ड लिए हैं वो सारा फील्ड यहाँ पे हम लोग का आ गया है, ठीक है। तो एक फर्स्ट स्टेप तो हम लोग का हो गया कंप्लीट। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, अब नेक्स्ट प्रोसेस सबसे पहले स्टूडेंट सेव करते हैं। स्टूडेंट जब सेव करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि पहली बार हमने कोई एक API बनाया सेव का और वो सक्सेसफुली डन हुआ। एक अच्छा लगता है जब अगर कोड अगर हम लोग लिखते हैं और अगर चल गया तो काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो एक्साइटमेंट होता है एक डेवलपर के लिए। तो सबसे पहले एक हम लोग कंट्रोलर बनाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट कंट्रोलर बनाते हैं यहाँ पे एक क्लास STUDENT स्टूडेंट CONTR, ठीक है। स्टूडेंट कंट्रोलर डबल ओ आ गया स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग फिनिश कर देते हैं। तो ये हम लोग का एक अब कंट्रोलर बन गया। एक सर्विस बना लेते हैं हम लोग सबसे पहले। सर्विस क्या होगा, एक इंटरफेस होगा। तो स्टूडेंट सर्विस स्टूडेंट सर्विस, ठीक है। यहाँ पे इंटरफेस बन गया। अब स्टूडेंट सर्विस एक इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। स्टूडेंट सर्विस एक इम्प्लीमेंटेशन एक हम लोग का क्लास होगा। इस सर्विस को जो इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास होगा, तो स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन IMPL, ठीक है। स्टूडेंट सर्विस सिंपल, ठीक है। स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन बन गया। अब हम लोग यहाँ पे डाओ बचा है, ठीक है। एक स्टूडेंट डाओ बना लेते हैं हम लोग, एक इंटरफेस बना लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट डाओ, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे डाओ बना लिया, ठीक है। स्टूडेंट डाओ बना लिए, ठीक है। सबसे पहले अब इतना इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बाद अपन लोग व्यू बनाएंगे, ठीक है। हम लोग एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंड्स करेंगे हम लोग किसको JPA,
ठीक है, जेपी रिपोजिटरी, ठीक है, जेपी रिपोजिटरी को हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड कर लिए और इसमें दो चीज़ हम लोग को बताना रहता है, एक इसका जो जेनरिक टाइप है और आईडी बताना पड़ता है। तो हम लोग कहाँ से लाएंगे, मॉडल क्लास। तो हम लोग का यहाँ पे मॉडल क्लास है, तो ये हम लोग का जो टाइप होगा वो वहाँ पे हम लोग देते हैं कॉपी, और यहाँ पे स्टूडेंट डाउ में आएंगे और स्टूडेंट डाउ में आके यहाँ पे इसको हम लोग पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, जो हम लोग का जो आईडी का जो टाइप होता है ना वो यहाँ पे देते हैं और यहाँ पे अपन लोग वो एंटिटी का नाम देते हैं, ठीक है, जेनरिक टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी और यहाँ से ला के इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो वो अब यहाँ पे इसको बोलेगा इंपोर्ट करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जो जेपी है वो पूरा कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम लोग को क्वेरी अगर लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं इसी इंटरफेस में, और अगर डायरेक्ट अगर उसके जो प्रीडिफाइंड मेथड है अगर उससे अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसको भी आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का क्या क्या बन गया, यहाँ पे हम लोग का कंट्रोलर बन गया, सर्विस बन गया, सर्विस इम्प्लीमेंटेशन बन गया और डाउ बन गया, ठीक है। तो हम लोग का जो सर्विस इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इम्प्लीमेंट किसको कर लेते हैं, सर्विस को, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस, ठीक है, स्टूडेंट सर्विस को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिए और इसको कर लेते हैं सेव। और अब हम लोग इसमें कुछ रिस्पॉन्स बना लेते हैं, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्स हम लोग को रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसमें एक दो रिस्पॉन्स बना लेता हूँ, ठीक है। आता हूँ यहाँ पे क्लास में, यहाँ पे एक बेसिक रिस्पॉन्स बना लेता हूँ, ठीक है। जो बेसिक, जो कि कोई भी अगर हम लोग एपीआई रिटर्न करेंगे, यूज़ करेंगे तो उसमें वो हम लोग यूज़ करेंगे बेसिक रिस्पॉन्स, बेसिक रिस्पॉन्स MSG, ठीक है। बेसिक रिस्पॉन्स मैसेज हम लोग का इसमें होने वाला है, ठीक है। बेसिक रिस्पॉन्स मैसेज में हम लोग का क्या होने वाला है यहाँ पे, तो बेसिक रिस्पॉन्स में हम लोग ले लेते हैं प्राइवेट, इसमें हम लोग एक प्राइवेट और इसमें एक इंटीजर टाइप का, इंट टाइप का एक ले लेते हैं स्टेटस, स्टेटस STAT ले लिए, प्राइवेट इंट और इंट टाइप का इसमें स्टेटस रखेंगे, प्राइवेट। और स्ट्रिंग टाइप का एक मैसेज ले लेते हैं, हम लोग को कुछ मैसेज भी दिखाना होगा, ठीक है, मैसेज। और एक हम लोग प्राइवेट, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट टाइप का हम लोग यहाँ पे एक ले लेते हैं, इसमें डेटा, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसी भी टाइप का डेटा होल्ड कर सकता है, तो इसीलिए एक हम लोग रिस्पॉन्स में बेसिक रिस्पॉन्स बना लिए, जो कि कोई भी एपीआई बनाएंगे उसमें यूज होगा, ठीक है। तो इसका हम लोग गेटर सेटर यहाँ पे जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, गेटर सेटर। और यहाँ पे हम लोग का बेसिक रिस्पॉन्स भी बन के यहाँ पे हम लोग का रेडी हो गया, ठीक है। ये यूज़ करेंगे तो ये सारा चीज़ें समझ में आएगा कि क्यों बना रहे हैं, ठीक है। अगर अभी नहीं समझ में अभी आ रहा है तो कोई इशू नहीं, आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिए, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम लोग का बेसिक रिस्पॉन्स बन गया, तो इसमें एक और रिस्पॉन्स बना लेते हैं। रिस्पॉन्स नहीं, एक बेसिकली रिक्वेस्ट बना लेते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट जो कि हम लोग पोस्टमैन से जो डेटा भेजेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट रिक्वेस्ट, ठीक है, स्टूडेंट UEST, ठीक है, स्टूडेंट STUDENT, स्टूडेंट रिक्वेस्ट, ठीक है। स्टूडेंट रिक्वेस्ट एक बना लेते हैं, ठीक है, स्टूडेंट रिक्वेस्ट VO, ठीक है, VO के नाम से एक बना लिया, स्टूडेंट रिक्वेस्ट VO, ठीक है। और यहाँ पे इसको कर लेते हैं फिनिश, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग का बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक एक चीज़ अब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक रिस्पॉन्स VO है इसमें सबसे पहले हम लोग काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और समझेंगे कि इसका यूज़ क्यों करते हैं और एक कैसे वर्क करता है, ठीक है। क्या होता है कि पोस्टमैन, सबसे पहले तो एपीआई बना रहे हैं, एपीआई हम लोग कहाँ से हिट करेंगे, पोस्टमैन से हिट करेंगे। और पोस्टमैन का भी मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप पोस्टमैन भी अगर आपके पास नहीं है तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेंगे वो वीडियो के लिंक के थ्रू, ठीक है। तो पोस्टमैन से जब हम लोग एपीआई हिट करते हैं या कुछ भी हिट करते हैं एपीआई के साथ, और भी अगर कुछ अगर जावा में अगर एपीआई है अगर और किसी दूसरे लैंग्वेज में, तो वहाँ से भी एपीआई ही हिट होती है, ठीक है, पोस्टमैन से। तो पोस्टमैन से जब हम लोग एपीआई हिट करते हैं तो क्या होता है, पोस्टमैन जो समझता है वो जेसन फॉर्मेट समझता है, और जेसन फॉर्मेट कुछ नहीं हो तो वो स्ट्रिंग ही होता है, ठीक है, जेसन फॉर्मेट। बट अगर हम लोग देखें एंटिटी, अगर एंटिटी का टाइप देखें तो इसमें क्या है, कुछ चीज़ें लॉन्ग में है,
कुछ यहाँ पे लोकल डेट टाइम में, अभी तो यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग है, कहीं वो इंट में भी होगा, डबल में भी होगा, बुलियन में भी होगा डेटा टाइप, ठीक है। तो वो चीज़ समझ नहीं पाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग को समझाने के लिए कुछ भी चीज़ हम लोग क्या करते हैं, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में लाएंगे, बाद में अपन हम लोग यहाँ पे टाइपकास्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइप में टाइपकास्ट कर सकते हैं। हम लोग के पास रैपर क्लासेस हैं, फिर जो भी प्रिमिटिव टाइप्स हैं, तो उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे टाइपकास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वीओ से कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल वहाँ से हम लोग रिक्वेस्ट जो लेंगे वो अपन इसमें लेंगे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट में हम लोग को वहाँ से क्या क्या चीज़ चाहिए हम लोग यहाँ से देखते हैं। यहाँ से हम लोग को नेम चाहिए और एज चाहिए, तो मैं यहाँ से जल्दी में यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। नेम एज हो गया, उसके साथ क्या चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और एड्रेस चाहिए, ये दो चीज़ चाहिए वहाँ से रिक्वेस्ट में पोस्टमैन से। अभी यहाँ से तो हम लोग एपीआई तो बना रहे हैं पोस्टमैन से हिट करके, बट क्या होगा जब ये ईवाई से जब इंटीग्रेट होगा तो ये सारा डेटा कहाँ से आएगा, आपको ईवाई डेवलपर जो होगा ईवाई से आपको ये सारा डेटा मिलेगा, ठीक है। तो ये टेस्टिंग करने के लिए अपन यहाँ पे हम लोग ये सब चीज़ बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोकल डेट टाइम को हम लोग लेंगे नहीं रिक्वेस्ट में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्रिएशन टाइम स्टैम्प लगा रखे हैं। जब भी मैं बताया कि जब भी एंट्रीज होंगी तो ये अपने आप क्या होगा, एक डेट क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये रिक्वेस्ट बन के रेडी होगा। मैं नाम भी यहाँ पे इसलिए रखा हूँ स्टूडेंट रिक्वेस्ट, यानी जब भी डेटा इस एपीआई जब भी कोई हिट होगा, अगर यहाँ जहाँ पे अगर हम लोग यूज करके रखें तो वहाँ पे इसी में हम लोग का डेटा आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एस से इसका भी गेटर सेटर फट से बना लेते हैं और कर दिए जनरेट, ठीक है। एक स्टेप और अब हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे कंट्रोलर में, ठीक है। कंट्रोलर सबसे पहले बनाते हैं, ठीक है। कंट्रोलर में हम लोग चलते हैं और पब्लिक, ठीक है, पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, रिस्पॉन्स एंटिटी का टाइप जेनरिक है तो इसका भी हम लोग नाम देंगे। यहाँ पे हम लोग सेव स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे सेव स्टूडेंट नाम का एक मेथड बना लिए और इस मेथड में @request body, यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी मार लेंगे, रिक्वेस्ट बॉडी, और रिक्वेस्ट बॉडी के साथ हम लोग ए वाली जो रिक्वेस्ट क्लास है इसको यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है। हम लोग को रिक्वेस्ट में इसमें डेटा हम लोग को मिलने वाला है और इसका एक हम लोग यहाँ पे रेफरेंस भी बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेफरेंस बन गया और इसको यहाँ पे बोलेगा इंपोर्ट करने के लिए, हम लोग यहाँ पे सिंपल इंपोर्ट कर लेंगे और इसका बोलेगा यहाँ पे रिटर्न करने के लिए। तो अभी तत्काल में यहाँ पे हम लोग रिटर्न नल कर लेते हैं, रिटर्न नल, ठीक है। तो एरर इस चला जाएगा। अब यहाँ पे इसको चाहिए जेनरिक टाइप, तो जेनरिक टाइप चाहिए तो यहाँ से इस क्लास को कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से इसको बना रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चीज़ें और इसमें आप मॉडिफिकेशन लाइए और तो काफ़ी आपको वहाँ से फिर हेल्पफुल होगा और चीज़ें वहाँ से सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये तो मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग रेस्ट एपीआई क्रिएट करते हैं। तो ये हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया कंट्रोलर का, ठीक है। इस पे कंट्रोलर पे हम लोग एनोटेशन लगाएंगे कि किस टाइप का एनोटेशन हम लोग लगा सकते हैं। तो हम लोग इसको पोस्ट एनोटेशन देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को यूआरएल बनाना पड़ता है, तो यूआरएल में मैं सिंपल यही सेव स्टूडेंट यहाँ से उठा के रख देता हूँ, सेव स्टूडेंट, ठीक है। हम लोग का यहाँ पे एक स्टेप और है, यहाँ पे हम लोग का कंट्रोलर खत्म हो गया। अब हम लोग का क्या है कि यहाँ से सर्विस कॉल करना होगा, कंट्रोलर, सर्विस और डाओ। यहाँ पे हम लोग का 3 लेयर होता है। मैं यहाँ पे यहाँ पे कुछ थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे जो हम लोग एपीआई जब बनाते हैं तो 3 लेयर होते हैं, ठीक है। एक कंट्रोलर लेयर, फिर एक यहाँ पे सर्विस लेयर होता है और एक फिर डाओ लेयर होता है, ठीक है। डाओ लेयर, यहाँ एक कंट्रोलर हो गया, यहाँ पे सर्विस हो गया, सर्विस और एक डाओ, यहाँ पे डाओ। 3 लेयर होता है, ठीक है। जब एपीआई जब हिट होता है ना तो रिक्वेस्ट हम लोग का इस कंट्रोलर पे आता है, रिक्वेस्ट कंट्रोलर पे आता है। कंट्रोलर से फिर क्या कॉल होता है, सर्विस, ठीक है। सर्विस में क्या अपना लॉजिक जो होता है उस कोड के बारे में, स्टूडेंट सेव करने का जो भी लॉजिक होगा हम लोग यहाँ पे सर्विस लेयर में राइट करते हैं, ठीक है। सर्विस लेयर से क्या कनेक्ट होता है, फिर डाओ लेयर, यानी सबसे पहले कंट्रोलर चलेगा, मतलब कि जो यूज़र है वो यूज़र जब कोई फंक्शनलिटी यूज करेगा तो सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोलर हिट होगा। कंट्रोलर हिट होगा तो उसमें मेथड जो होगा वो चलेगा, उसके बाद उसके अंदर से सर्विस कॉल होगा। सर्विस कॉल हो गया, सर्विस कॉल हुआ तो सर्विस कहाँ जाएगा, डाउ लेयर में जाएगा। और डाउ लेयर पूरा परफॉर्म यहाँ पे जो भी उसका टास्क होगा तो डाउ लेयर में जाके परफॉर्म होता है, ठीक है।
इस तरह से कंट्रोलर, सर्विस और डाओ 3 लेयर में चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का बन गया एक जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो बन के यहाँ पे हम लोग का रेडी हो गया। अब हम लोग को क्या यहाँ पे ऑटो ऐड करना पड़ेगा, किसको, तो अपने जो हम लोग यहाँ पे बनाए हैं कहाँ, स्टूडेंट सर्विस, ठीक है। स्टूडेंट सर्विस को अब हम लोग को यहाँ पे ऑटो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जब रिक्वेस्ट पोस्टमैन से रिक्वेस्ट हिट किए तो इस एपीआई हिट हुआ, यहाँ से क्या कॉल होना चाहिए, सर्विस। तो सर्विस कैसे कॉल होगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऑटो ऐड करते हैं, ठीक है। PRIVATE प्राइवेट, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट और सर्विस का यहाँ पे हम लोग नेम दे देते हैं कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। उसका एक रेफरेंस बना लेंगे, तो रेफरेंस का इसको छोटा हम लोग कर देते हैं और इसे इंपोर्ट करने के लिए बोल रहा होगा तो इसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसको भी यहाँ पे हम लोग ऑटो ऐड कर लेते हैं, इसको हम लोग ऑटो ऐड कर लिए। तो अब हम लोग का क्या हो गया, कंट्रोलर जैसी, अभी तो हम लोग ईवाई इसका बना नहीं रहे हैं, तो ईवाई नहीं बना रहे तो हम लोग इसको हिट कहाँ से करेंगे, पोस्टमैन से। पोस्टमैन से हम लोग का ये वाला एपीआई हिट होगा। इस एपीआई हिट होने के बाद क्या होगा कि ये अपना सर्विस कॉल होगा, ठीक है। तो एपीआई बना रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले इसमें कुछ आपका एक्सेप्शन भी आ सकता है, तो हम लोग ट्राई कैच के थ्रू उसको हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। ट्राई कैच, ठीक है। ट्राई कैच से हैंडल कर लिए यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन। E.print स्टैक ट्रेस, कोई भी अगर एक्सेप्शन आएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सर्विस रिटर्न करते हैं और सर्विस कॉल करते हैं। अब हम लोग को यहाँ से क्या करना है कि डेटा को सेव करना है, ठीक है। तो सेव स्टूडेंट के नाम का यहाँ पे जो मेथड है इसी को कॉपी करते हैं और जो रिक्वेस्ट, जो मैं अभी जो रिक्वेस्ट व्यू बनाया वो रिक्वेस्ट व्यू को यहाँ से करते हैं कॉपी, और कॉपी करके इसमें हम लोग पास करते हैं रिक्वेस्ट व्यू को, ठीक है। इसको कर लिया सेव। इसका हम लोग को रिटर्न टाइप बताना पड़ेगा कि वहाँ से जो रिटर्न होगा डेटा वो किस टाइप का डेटा रिटर्न होगा, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग डेटा जो रिटर्न करेंगे वो हम लोग यहाँ पे बेसिक रिस्पॉन्स मैसेज टाइप का डेटा को रिटर्न करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, रिस्पॉन्स RESPONSE, ठीक है। रिस्पॉन्स इक्वल्स टू न्यू रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक इसका क्या किया, ऑब्जेक्ट बना लिए और ऑब्जेक्ट यहाँ से इसका जो रिटर्न टाइप रहेगा वो बेसिक रिस्पॉन्स मैसेज टाइप का ये रिटर्न टाइप हो गया, ठीक है। कंट्रोलर लेयर पे जो भी काम था वो कंट्रोलर लेयर का सारा काम यहाँ पे फिनिश हो गया है, ठीक है। इसको मैं ट्राई ब्लॉक से बाहर रख देता हूँ, ठीक है। ट्राई ब्लॉक से बाहर रख दिया, ठीक है। और यहाँ से इसको कॉपी और पेस्ट, यहाँ पे इसको पेस्ट, ठीक है। कंट्रोल से न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा एक हम लोग को, यहाँ पे छोटा सा न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी का ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट में हम लोग को ये चीज़ बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग बताएं, इस चीज़ को हम लोग हटाएंगे यहाँ, तो इसको पास नहीं करेंगे। और यहाँ पे अपन जो ये रिस्पॉन्स है इसमें यहाँ पे आके इसे पास करते हैं और फिर कॉमा HTTP स्टेटस डॉट ओके पास कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को 2 चीज़ पास करना होता है, कंट्रोल शिफ्ट F, ठीक है। इसको कंट्रोल शिफ्ट F से फॉर्मेट करते हैं। तो कंट्रोलर हम लोग का यहाँ पे बन के रेडी हो गया। इतना सा तो होता है एकदम, कितना ईजी है। इतना में आपका क्या होगा, कंट्रोलर का पूरा लॉजिक खत्म हो गया। अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, पूरा कंट्रोलर में जितना भी चीज़ हम लोग लिखना होता है वो पूरा यहाँ पे फिनिश हो गया, ठीक है। पूरा काम अब हम लोग जो भी होगा डेटा का स्टूडेंट को सेव करने का, यानी रजिस्टर स्टूडेंट को करने का, और सारा काम हम लोग सर्विस लेयर में पूरा करने वाले हैं, ठीक है। जो भी अब कंट्रोलर का काम था वो सारा काम यहाँ पे फिनिश हो गया। तो सर्विस लेयर में कैसे चलेंगे, इस पे ले जाएंगे, ओवर करेंगे और क्रिएट मेथड, यहाँ पे हम लोग क्रिएट मेथड कर लेंगे। यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करते क्या होगा कि इस सर्विस को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके रखे हैं, तो यहाँ पे अपने आप एरर दे देगा। तो इस पर अनइम्प्लीमेंटेड मेथड कर लेंगे। अनइम्प्लीमेंटेड मेथड करेंगे तो जो मेथड बना यहाँ सर्विस में वो अपने आप यहाँ पे ओवरराइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओवरराइड, यहाँ पे एनोटेशन भी लग गया अपने आप, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखें कि क्या हुआ, कंट्रोलर से सर्विस कॉल होता है, सर्विस के बाद डाओ कॉल होता है, ठीक है। यानी अब हम लोग को यहाँ पे डाओ को ऑटो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डाओ को ऑटो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट डाओ, ठीक है। इस डाओ को हम लोग यहाँ पे ऑटो ऐड करते हैं, वीओ और यहाँ पे स्टूडेंट, इसका मैं रेफरेंस को इस छोटा कर दिया।
आप यहाँ पे इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं सिंपल वही नाम रख रहा हूँ कि कन्फ्यूजन ना हो। आप अगर पहली बार कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे जो भी क्लियरेंस होगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको ऑटो ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सर्विस लेयर पे काम अब स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग का ये व्यू है और अब हम लोग का स्टूडेंट को रजिस्टर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक बना लेते हैं। ट्राई कैच ब्लॉक, ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सेप्शन आ सकता है। लोग अगर कोड कर रहे हैं तो इफ एल्स और ट्राई कैच ब्लॉक का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। उससे क्या होता है, कोड आपका प्रोटेक्ट रहता है, कोड आपका कहीं फटता नहीं है, ठीक है। ये तो आपको अगर ट्राई कैच और इफ एल्स मतलब मल्टीपल इफ एल्स का यूज नहीं करना है हम लोग को, बट कंडीशन चेक बराबर करना है कि डेटा जो आ रहा है वो नॉट नल है ना, नल तो नहीं सेव हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को ट्राई कैच और ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक है। तो ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस क्या होता है कि जो भी अगर आपका एरर आएगा, अगर कोड कहीं फटेगा तो कंसोल में वो पूरा एरर आपको यहाँ पे देखने को देता है, ठीक है। और इसका हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, वीडियो, यहाँ पे रिस्पॉन्स इक्वल्स टू न्यू रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक रिस्पॉन्स बना लिए। अब हम लोग को स्टूडेंट को सेव करना है। तो अभी तो क्या, जब भी हम लोग क्या होता है कि डाओ क्या होता है कि वो एंटिटी को समझता है। तो अभी हम लोग का जो डेटा आ रहा है वो इस व्यू टाइप में आ रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट टाइप में। ये क्या है कि एंटिटी नहीं है, ये एक मतलब कि एक यूजर से इनपुट लेने के लिए एक हम लोग एक्स्ट्रा अलग से क्लास बना लिए, जिसमें सबका जो भी टाइप होगा सबका टाइप हम लोग स्ट्रिंग रखे हुए हैं, ठीक है। एक हम लोग यूजर से इनपुट लेने के लिए एक क्लास बना लिया। आप लोग अभी ऐसा समझिए, अगर आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है समझने में तो, ठीक है। तो वो क्लास को अब हम लोग का क्या करना पड़ेगा, एंटिटी में चेंज करना पड़ेगा, तभी तो डेटाबेस समझ पाएगा कि इस एंटिटी को सेव करना है। तो यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और इसका हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट का हम लोग ऑब्जेक्ट बना लिए और स्टूडेंट को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इंपोर्ट करके स्टूडेंट में हम लोग अब एक एक करके पूरा डेटा सेट करते हैं। एस डॉट सेट एड्रेस, और इसी तरीके से एस डॉट सेट, यहाँ पे एस डॉट सेट लिखना है बेसिकली, एस डॉट सेट एज, एस डॉट जेड, एस डॉट सेट, एस डॉट सेट आईडी ऑटोमेटिक जनरेटेड होगा। मोबाइल नंबर, नेम और रोल नंबर, ये तीन चीज़ और सेट करना है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर भी अपन सेट कर दिए। फिर एस डॉट सेट नेम कर देते हैं, ठीक है। नेम के बाद एस डॉट सेट यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है। जो भी चीज़ इतना हम लोग को रिक्वेस्ट में आ रहा है उतना सारे को यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सेट कर दिया इस ऑब्जेक्ट में। और यहाँ से सिंपल निकालेंगे और सारा सेट करते चले जाएंगे। वीओ डॉट गेट एड्रेस, ठीक है, एड्रेस आ गया। एज में वीओ डॉट गेट एज, तो वो यहाँ से एज आ गया, एज आके अपने आप इसमें सेट हो जाएगा। वीओ डॉट गेट मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर सेट हो जाएगा। वीओ डॉट गेट नेम, तो यहाँ पे नेम सेट हो जाएगा। और इसमें रोल नंबर, ठीक है, वीओ डॉट गेट रोल नंबर, ठीक है। तो इसमें आपका रोल नंबर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट में जो भी था वो सारा कुछ सेट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग को यहाँ से क्या करना है, डाओ में सिंपल कॉपी करना है और डाओ को यहाँ से क्या करना है, कॉल करना है। डाओ डॉट सेव, यहाँ से इसमें सेव मेथड होता है, और सेव मेथड में अपना यहाँ पे एंटिटी पास कर दीजिए और ये बेसिकली अब आपका क्या कर देगा, सेव। इस सेव पे आप ले जाके होवर करके देखिए तो आपको बता रहा है यहाँ पे टाइप पैरामीटर एस, एंटिटी मस्ट नॉट बी नल। आपका क्या यहाँ पे देखेंगे तो स्टूडेंट एंटिटी, यहाँ पे जब अभी हम लोग एस पास कर दिए तो ये ले लिया एंटिटी, उसको ये बोल रहा है ये स्टूडेंट जो है ना वो एक एंटिटी है, ये अपने आप बता रहे हैं आप। और इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और एंटिटी नल नहीं हो सकता, आप नल नहीं भेज सकते, ठीक है। और इसको कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल और 1 डालें, 1 प्रेस करेंगे तो असाइन स्टेटमेंट आ जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे इंटर कर देंगे और इस रिस्पॉन्स को हम लोग कॉपी करते हैं और वीओ डॉट
सेट डेटा। अभी हम लोग सेट डेटा कर देते हैं। डेटा में हम लोग को यहाँ से गेट करेंगे तब तो पूरे डेटा में पूरा चीज़ जाएगा, बट अभी हम लोग यहाँ पे आईडी भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी कहाँ से आएगा, सेफ डॉट गेट आईडी। गेट क्लास पे कुछ मिलेगा क्या, गेट आईडी। यहाँ को हम लोग को गेट आईडी तो मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एंटिटी भी रिटर्न कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एंटिटी रिटर्न कर सकते हैं एस डॉट गेट आईडी। यहाँ पे आईडी तो मिल गया, यहाँ पे गेट आईडी। ठीक है, स्टूडेंट में क्या रिस्पॉन्स में क्या मैंने रिटर्न किया, आईडी। यहाँ से अरे यार सेव पे क्लिक करना है यार, सेव डॉट गेट आईडी। ठीक है, इस पे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स में अब क्या हम लोग रिस्पॉन्स बना रहे हैं वो अब हम लोग को समझ में आएगा। रिस्पॉन्स में हम लोग बनाएंगे कि हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे हम लोग को क्या सेव हुआ नहीं हुआ। ठीक है, अगर सेव होगा तो उसका आईडी यहाँ से हम लोग को मिलेगा 1, 0 से ग्रेटर देन हमेशा आईडी मिलेगा 1 2 3 4। 0 आपको कभी भी नहीं मिला। अगर आईडी 0 या कुछ और मिल रहा है यानी वो आपका वो चीज़ें प्रॉपर चल नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कॉपी वीओ डॉट सेट मैसेज। ठीक है, मैसेज हम लोग दे सकते हैं कि स्टूडेंट सेव्ड। ठीक है, स्टूडेंट SAVED। ठीक है, स्टूडेंट सेव्ड हो गया यहाँ पे। ठीक है, वीओ डॉट सेट स्टेटस। इसका हम लोग अगर सक्सेस का स्टेटस जो होता है हमेशा 200 होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसका स्टेटस भी भेज देंगे 200। ठीक है, तो ये अब हम लोग का क्या है कि जो सेव का जो स्टूडेंट जो रजिस्टर है उसका API भी हम लोग का यहाँ पे बन के पूरा रेडी हो गया। अब इस API में कोई इशू नहीं है। अब हम लोग इस API को टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके देखते हैं कि ये API हमारे लिए वर्क कर रहा है भी कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग अपने API को यहाँ पे सबसे पहले आते हैं और पोस्टमैन को यहाँ पे ओपन करते हैं। और पोस्टमैन अगर आपके पास नहीं है तो मैं पोस्टमैन का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड उससे कर लें। और डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरीके का ही UI यहाँ पे ओपन होगा और इसको हम लोग डाउनलोड करके देखते हैं। और प्रोजेक्ट यहाँ पे रन रहना चाहिए। ठीक है, तभी वो आपका पोस्टमैन जो है वो काम करेगा। ठीक है, तो पोस्टमैन यहाँ पे अब हम लोग का ओपन हो गया। तो मैं यहाँ से एक API को कॉपी कर लूँगा, दोबारा लिखना ना पड़े बेसिकली इसके लिए, और कोई इशू नहीं है। आप इसको स्टार्टिंग से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप अपना पोर्ट नंबर डालिएगा। ठीक है, 90925, जैसे कि मैं यहाँ पे पोर्ट बताया था 9095 है। ठीक है, मेरा इसका पोर्ट क्या है 9095 है, तो 9095 यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, पोर्ट अपना चेंज कर लिया और पोर्ट चेंज कर लिया। कंट्रोलर कहाँ गया, कंट्रोलर में अपना API। ठीक है, API का क्या एंड पॉइंट है, सेव स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं अपना पूरा और यहाँ पे अपन सेव स्टूडेंट पास कर देते हैं। हम बॉडी में जाएंगे, यहाँ पे रॉ में जाएंगे और फिर नेक्स्ट। ठीक है, बॉडी रॉ नेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे अब हम लोग आएंगे, ये जो अपन जो रिक्वेस्ट व्यू जो बनाए, ये जो नेम है ये नेम एग्जैक्टली कॉपी करके और यहाँ पे देखिए जेसन टाइप में यहाँ पे हम लोग को पास करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे इससे और यहाँ पे इसको हम लोग टाइप भी पोस्ट बता देंगे। ठीक है, टाइप पोस्ट हो गया। इसको जेसन कर लीजिएगा, टेक्स्ट नहीं, क्योंकि जेसन फॉर्मेट में देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ जैसे सौरभ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसको कॉमा लगाएंगे हम लोग। ठीक है, कॉमा लगा के फिर ऐसे अपन इंटर करेंगे। ठीक है, नेम हो गया। नेम के बाद यहाँ से हम लोग एज ले लेंगे, कॉपी, यहाँ पे एज को पेस्ट करेंगे और बेसिकली सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे एज जैसे मैं 25 लिख लेता हूँ अपना। ठीक है, 25 एज हो गया। ये यहाँ पे इशू क्यों दे रहा है, इसको इशू को देख के फिक्स करते हैं हम लोग। ठीक है, इशू क्यों दे रहा है, ये इशू दे रहा है कि हम लोग इसको करली ब्रेसेस में नहीं डाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको करली ब्रेसेस में पहले लगा लेते हैं और इसको करली ब्रेसेस आ गया तो वहाँ से इशू आपका चला गया होगा। ठीक है,
तो यहाँ से अब हम लोग आगे इसमें जो वैल्यू है वो डाल सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ से मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया। मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिजिट का यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक है। मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पे हम लोग एड्रेस और रोल नंबर जल्दी से डाल लेते हैं। एड्रेस, ठीक है, एड्रेस दिल्ली डाल देता हूँ। एड्रेस दिल्ली हो गया, ठीक है। दिल्ली के बाद यहाँ पे रोल नंबर डाल देता हूँ। एग्जैक्ट यहाँ से वहाँ का एकदम जो एग्जैक्टली सेम मैच होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका कुछ भी मिसमैच होता है तो वो फिर आपका नहीं चलेगा, ठीक है। उसमें आपको वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी मैंने यहाँ जो ले रखा था वो सारा कुछ मैंने डाल लिया, ठीक है। और अब बारी हम लोग API को टेस्ट करने का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग API को सबसे पहले हिट करते हैं, देखते हैं सेव होता भी है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे सेव बटन क्लिक किए और यहाँ पे मैसेज आ गया नोट फाउंड, यानी कुछ ना कुछ तो इशू आया है, ठीक है। कंसोल पे आके देखते हैं कि इशू आया है तो क्या आया है, ठीक है। वो इशू जो होंगे वो आपको कंसोल पे यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इशू तो यहाँ पे कुछ आया नहीं, एक बार और हिट कर लेता हूँ। यहाँ तो इशू कुछ और आया नहीं, और एक बार यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, सेव भी हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, यहाँ तो सेव तो नहीं हुआ, लगता है कि एक बार प्रोजेक्ट्स को रीस्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे एक बार क्लोज कर लीजिए आप, और क्लोज कर लेने के बाद आप यहाँ पे आइए और इसको रीस्टार्ट कीजिए, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप, ठीक है। तो कई बार होता है कि वो लेता नहीं है, तो आप यहाँ से रीस्टार्ट आप कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स को। तो रीस्टार्ट करने के बाद क्या होता है कि वो अपने आप फिर चल जाता है, ठीक है। और ये चलेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कुछ बताया नहीं कि कंट्रोलर है या सर्विस है, डाउ है। सबसे पहले तो ये चीज़ अपन को यहाँ पे बताना पड़ेगा। ये हम लोग का एक मिस्टेक था, रेस्ट कंट्रोलर, ठीक है। हम लोग का रेस्ट API बना रहे हैं, तो ये रेस्ट कंट्रोलर हो गया, ठीक है। इसको भी यहाँ पे कर लेते हैं सेव। और यहाँ पे जो सर्विस है, इस सर्विस पे भी हम लोग का एनोटेशन लगाना रहता है, @सर्विस, ठीक है। @सर्विस एनोटेशन, ठीक है। ये दो एनोटेशन के बिना ये आपका प्रोजेक्ट्स सेव ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रोजेक्ट्स बोल रहा हूँ, ये दो एनोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये दोनों एनोटेशन लगाएं, उसके बाद सेव होगा। अब हम लोग का इसमें कोई इशू नहीं आएगा, अब हम लोग का ये इजीली सेव हो जाएगा डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट सेव हो गया और उसकी ID हम लोग को 1 मिल गया, ठीक है। तो हम लोग आएंगे और यहाँ पे अगर रिफ्रेश करके देखेंगे तो हम लोग को यहाँ पे देखिए DB में डेटा सेव हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट हम लोग सेव नहीं किए, ये ऑटोमेटिक डेट ये आज का सेव हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक क्रिएशन टाइम स्टैम्प काम करता है। तो अब हम लोग यहाँ पे सेव की API तो बनाना अब हम लोग यहाँ पे सीख गए, ठीक है। अब इसी तरीके से अब हम लोग गेट, अपडेट और डिलीट का यहाँ पे API जल्दी से बना के और इसको रेस्ट API के ट्यूटोरियल को यहाँ पे एंड हम लोग करते हैं, ठीक है। लोग यहाँ पे अब जो भी अपडेट, डिलीट, गेट का जो भी बना है वो सारा मैं यहाँ पे जल्दी से कंप्लीट करता हूँ। तो मैं इस चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा, तो आप भी कॉपी पेस्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले अब स्टूडेंट सेव हो गया तो स्टूडेंट को गेट कर सकते हैं सबसे पहले, ठीक है। अपडेट इसके बाद करेंगे, ठीक है। गेट स्टूडेंट जी कैप्स लॉक दब किया क्या, GET, ठीक है। गेट स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम लोग रिटर्न कर देते हैं, RETURN, रिटर्न नल तब से के लिए, ठीक है। गेट स्टूडेंट करते हैं और यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं सबसे पहले ट्राई कैच ब्लॉक। अगर कुछ भी इशू आए तो प्रॉपर हैंडल रहे यहाँ पे, ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक है। और इसमें हम लोग यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे e.print कोड फटे भी तो इधर हैंडल हो जाए, ठीक है। Ctrl+Shift+F। और यहाँ पे गेट कर रहे हैं तो हम लोग को ID वाइज गेट करना होगा, तो ID वाइज भी गेट कर सकते हैं कि जैसे कि हम लोग का यहाँ पे देखें तो ID जनरेट हुआ है ID वाइज, या फिर फाइंड ऑल भी कर सकते हैं। जितना डेटाबेस में उतना डेटाबेस से हम लोग गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको ID वाइज गेट करके दिखा रहा हूँ, फाइंड ऑल आप इजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ID वाइज गेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिक्वेस्ट भी में मुझे ID चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ बना लेता हूँ, ठीक है। प्राइवेट
स्ट्रिंग और एक आईडी बना लेता हूँ, ठीक है। तो इसका भी मुझे यहाँ पे गेटर सेटर क्रिएट करना पड़ेगा, जनरेट गेटर सेटर, सेलेक्ट और यहाँ पे जनरेट, और इसे कर लेता हूँ सेव और इसे यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे एक आईडी आ गया और यहाँ से मुझे गेट भी करना है इसी सर्विस से, तो यहाँ पे कॉपी और पेस्ट डॉट यहाँ पे कर लेंगे गेट स्टूडेंट, यहाँ से ही कॉपी करके इसको पेस्ट कर लेते हैं, गेट स्टूडेंट। और गेट स्टूडेंट हम लोग मैं यहाँ पे इस वाले पूरे जो रेफरेंस है इसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, मैं यहाँ पे पास कर दिया। और इसका जो रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप मैं यही रिटर्न टाइप रखने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को ओपन ला के डाल देंगे, रिटर्न टाइप हो गया और रिटर्न टाइप यहाँ से इसका रिटर्न टाइप हो गया, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट में भी मैं यही वापस से पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल से एफ मार के फॉर्मेट और इसे कर लिया सेव, ठीक है। कंट्रोलर का हम लोग का पूरा काम फिनिश हो गया। और यहाँ पे मैं यहाँ पे जो एंड पॉइंट है इसको भी चेंज कर लेता हूँ और अब हम लोग गेट स्टूडेंट यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर लिए, यहाँ पे सर्विस में हो गया। तो अब सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में आएंगे और डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड करेंगे, तो यहाँ पे अनइम्प्लीमेंटेड मेथड से वो अपने आप मेथड क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ट्राई और कैच लगा लेते हैं, ठीक है। ट्राई कैच ब्लॉक और ट्राई कैच ब्लॉक में ए डॉट प्रिंट स्टैक से प्रिंट कर लेते हैं, ए डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस से जो भी अगर कुछ इशू आए तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू न्यू, यहाँ पे मैसेज दे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिक रिस्पॉन्स हो गए यहाँ पे हमारे, और डेटाबेस से गेट करना है आईडी के थ्रू, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम लोग डॉग को यहाँ पे कॉल करना पड़े, डॉट फाइंड बाई आईडी, ठीक है। इसमें फाइंड बाई आईडी कहीं पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हम लोग जेपीए यूज़ करते हैं तो इसमें प्री डिफाइंस कुछ मेथड्स हम लोग को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो सेव है, फाइंड बाई आईडी है, फाइंड ऑल है, इस तरीके से डिलीट, इस तरीके कुछ मेथड्स इसमें मिलेंगे। और अगर कुछ अगर कॉम्प्लिकेटेड मेथड और चाहिए तो हम लोग अलग से क्वेरी बना सकते हैं इस इंटरफेस के अंदर जाके, ठीक है। हम लोग का जो डेटाबेस में जो आईडी है वो लॉन्ग टाइप का है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मैं लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग डॉट वैल्यू ऑफ कर लूँगा, वैल्यू ऑफ, ठीक है। लॉन्ग डॉट वैल्यू ऑफ vo डॉट गेट आईडी, ठीक है। यहाँ से आईडी में पास कर दिया इसको लॉन्ग टाइप की आईडी मिल गई और मैं इसे यहाँ पे ऑप्शनल मुझे यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार और समझा देता हूँ, हम लोग आईडी के थ्रू फाइंड करें, ठीक है। तो डीबी में ये वाले आईडी के थ्रू, ये अपना प्राइमरी की है, प्राइमरी की का टाइप क्या लॉन्ग है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट में भी दिखाया, ऑब्जेक्ट में भी अपन ने बनाया इसको लॉन्ग टाइप की आईडी, ठीक है। तो लॉन्ग टाइप की जब अपन ने आईडी बनाया तो डेटाबेस में भी टाइप लॉन्ग का ही पास करना पड़ेगा, बट यहाँ से क्या आ रहा था, वो स्ट्रिंग में डेटा आ रही है, ठीक है, स्ट्रिंग में आ रही है, ठीक है। तो स्ट्रिंग से इसको हम लोग लॉन्ग में टाइप कास्ट कर लिए और इसको आईडी से गेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, ये ऑप्शनल देता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अगर डेटा बाय द वे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्ट हम लोग यहाँ से गेट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट गेट करेंगे तो ये ऑप्शनल नहीं देगा, हम लोग को डायरेक्ट एंटिटी देगा, बट कोई इशू नहीं है। हम लोग यहाँ से डायरेक्ट फाइंड बाई आईडी है, तो यहाँ पे इसे चेक कर लेते हैं, डॉट इज प्रेजेंट, क्या इसमें डेटा प्रेजेंट है, तब तो इसके अंदर जाएंगे और फाइंड बाई आईडी से डेटा को गेट कर लेंगे, ठीक है। ये अपन जेपीए में हम लोग एक बार और देखें, ऑप्शनल क्लास में मेरा इंटरव्यू वाले ट्यूटोरियल में ऑप्शनल क्लास के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आप वो ऑप्शनल क्लास वाले वीडियोस को आप एक बार देख लेंगे तो समझ में आएगा कि ये ऑप्शनल में हो क्या रहा है, ठीक है। तो डॉट गेट यहाँ से अपन लोग को गेट करना होता है सिंपल, और ये अब हम लोग को एंटिटी दे देगा, ठीक है। तो ये हम लोग को एंटिटी दे देगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे इस रिस्पॉन्स में, ठीक है, इस रिस्पॉन्स डॉट सेट स्टेटस में हम लोग को 200 यहाँ से दे देंगे, ठीक है, स्टेटस 200 दे देंगे, ठीक है। और फिर रिस्पॉन्स डॉट सेट मैसेज में ले देंगे डेटा फाउंड, डेटा फाउंड का एक मैसेज दे दिया मैंने। और डेटा फाउंड के बाद यहाँ पे अब हम लोग को ऑब्जेक्ट को रिटर्न भी करना पड़ेगा, तो डॉट सेट डेटा, ठीक है।
देखिए वहाँ पे मैं इस डेटा का क्या टाइप रखा था, एस्ट्रो ऑब्जेक्ट टाइप का। इसमें क्या है, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट ले सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ पे टाइप ऑब्जेक्ट टाइप का रखा है। मैं यहाँ पे इसे सिंपल पेस्ट कर दूंगा। अगर यहाँ पे नहीं मिला तो एल्स कंडीशन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। अगर ये इफ में प्रेजेंट नहीं है, ऐसा कोई आईडी अपन दिए जो कि प्रेजेंट डेटा नहीं है, तो उस केस में भी उसको कुछ मैसेज चाहिए, ठीक है, तो उस केस में अपन यहाँ से मैसेज हम लोग देंगे 400 का, ठीक है, हम लोग यहाँ से मैसेज देंगे 400 का डेटा नॉट फाउंड, ठीक है, डेटा नॉट फाउंड का हम लोग यहाँ पे मैसेज देंगे और इसे कर देंगे अपन सेव, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे गेट का भी एपीआई बन के पूरा रेडी हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक बार और इसे देख लेते हैं और फिर टेस्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग का एपीआई पूरा बन के रेडी हो गया और मैं यहाँ पे सबसे पहले एक और स्टूडेंट को यहाँ पे सेव करता हूँ, ठीक है। जैसे कि एक और स्टूडेंट को लेता हूँ, जैसे कि राहुल, ठीक है। राहुल नाम का एक और स्टूडेंट होगा, उसका सपोज डेट जो रोल आईडी होगा 520 होगा और उसका एज बाय द वे 32 है, ठीक है, उसका आईडी 32 है। और इसको एक बार और सेव कर लेते हैं अपन। 2 डेटा रहेगा तो गेट करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ लिस्ट आ रही है फाइंड ऑल में, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि आईडी यहाँ पे अब चेंज होके 2 हो गई, ठीक है, यानी जितना वहाँ पे एंट्रीज होते जाएंगी वो उसकी आईडी यहाँ पे अपन लोग को मिलता जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को कॉपी करता हूँ और एक और मैं यहाँ पे नया यूआरएल बना लेता हूँ और यहाँ से पोस्ट मैपिंग ही है। यहाँ पे गेट हम लोग अभी कर रहे हैं डेटा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को गेट मैपिंग यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे गेट मैपिंग यूज़ कर लेते हैं, गेट मैपिंग ये वाला, ठीक है, ठीक है, गेट मैपिंग, और इसे कर लेते हैं सेव और इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट। वहाँ पे हम लोग गेट मैपिंग ले रखे हैं तो यहाँ पे गेट मैपिंग रहेगा और इसमें हम लोग वहाँ पे पोस्ट मैपिंग ले रखे थे तो यहाँ पे पोस्ट मैपिंग रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं बॉडी रॉ और यहाँ पे टेक्स्ट नहीं जेसन, और वहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे जैसे कि ये वाले रिक्वेस्ट में हम लोग को किस चीज़ से फाइंड कर रहे हैं, तो इस बार हम लोग आईडी चाहिए सिर्फ इस जो गेट रिक्वेस्ट है, इस कहाँ गया कंट्रोल, ये जो गेट स्टूडेंट है, गेट स्टूडेंट को गेट करने के लिए हम लोग को रिक्वायर्ड क्या है, आईडी वाइज हम लोग गेट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर लिस्ट वाइज अगर गेट करना चाहेंगे तो फाइंड ऑल कर सकते हैं। तो इस बार हम लोग गेट बाई आईडी कर रहे हैं, मैं अभी फाइंड ऑल का भी इसी में करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे गेट बाई आईडी कर रहा हूँ तो मुझे इसमें आईडी देना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आईडी दे लेता हूँ गेट आईडी, ठीक है। जो आईडी यहाँ पे पास करेंगे वो आईडी का अपन को डेटा मिल जाएगा, ठीक है। आईडी में यहाँ पे 2 दिया, ठीक है। 2 पे हम लोग का यहाँ पे क्या है, राहुल है। यहाँ पे हम लोग डीबी देख लेते हैं, 2 पे क्या है, यहाँ पे राहुल है, ठीक है। तो राहुल है तो यहाँ पे 2 पे राहुल है, तो राहुल हम लोग का गेट होके अभी आ जाएगा डेटा, अगर एपीआई सही चला तो। यहाँ पे देख सकते हैं कि एपीआई हम लोग का बहुत सही चला, डेटा फाउंड 200 आ गया, मैसेज स्टेटस आ गया 200 किसका होता है, सक्सेस का स्टेटस होता है, डेटा नॉट फाउंड। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरी आईडी आ गई, ठीक है। यहाँ पे पूरा डेटा A to Z डेटा दे दिया, क्रिएशन टाइम स्टैम्प मोबाइल नंबर सारा कुछ, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा डेटा देते हैं कि डेटा प्रेजेंट ही नहीं हो, जैसे कि 55 नंबर का हम लोग के पास डेटा ही डीबी में प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया डेटा नॉट फाउंड। तो हम लोग का यानी यहाँ पे जो कंडीशन जो हम लोग लगा के रखे हैं ऑप्शनल, यहाँ पे हम लोग चेक किए कि इज प्रेजेंट तब इसके अंदर जाए, नहीं तो डेटा नॉट फाउंड का मैसेज आ जाए, ठीक है। तो डेटा नॉट फाउंड का मैसेज आ गया, ठीक है। अब इसी में हम लोग देख लेते हैं कि फाइंड ऑल का कैसे करते हैं, ठीक है। तो फाइंड ऑल का हम लोग मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कॉपी और पेस्ट डॉट फाइंड ऑल, ठीक है। यहाँ पे फाइंड ऑल अपन कर लिए और यहाँ पे और इसको असाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड ऑल किए तो क्या हुआ कि हम लोग को क्या मिला, लिस्ट टाइप का पूरा डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो लिस्ट टाइप का डेटा जब मिलता है तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे कि ये एम्प्टी तो नहीं है, कॉपी और यहाँ पे डॉट इज एम्प्टी, ठीक है। लिस्ट को हमेशा इज एम्प्टी चेक करते हैं, ठीक है, नॉट एम्प्टी, ठीक है। लिस्ट जो है वो नॉट एम्प्टी है तब वो इसके अंदर है, नहीं तो वो इधर जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और लिस्ट अगर नॉट एम्प्टी है तो अगर मैं इसको अगर डायरेक्ट डेटा में डालता हूँ तब दिखाता हूँ कि अभी क्या होगा। इसको डायरेक्ट हम लोग को डेटा में नहीं डाल पाएंगे। यहाँ पे फाइंड ऑल अगर ये नॉट एम्प्टी है और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, सेव, ठीक है। अभी मैंने क्या किया कि लिस्ट निकाला
और पूरी लिस्ट को इस ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट डाल दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग आउटपुट देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे फाइंड ऑल किए तो यहाँ पे आईडी की कोई आवश्यकता नहीं है। आईडी अगर हम लोग यहाँ पे नहीं दे तब भी कोई इशू नहीं है, दे तब भी कोई इशू नहीं है। तो हम लोग का यहाँ पे देखेंगे क्या आता है। हम लोग का यहाँ पे आया क्या आया, दोनों डेटा यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे इजिली मिल रहे हैं। यहाँ पे इजिली जो क्रिएशन टाइम स्टैम्प है, रोल, एड्रेस, ये सारा कुछ यहाँ पे हम लोग को इजिली मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, 2 API देखा, एक सेव का देखा, एक गेट का देखा, एक अपडेट का मैं बना देता हूँ और डिलीट का आप तो इसी तरीके से खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो अपडेट के लिए भी मैं सिंपल ये फॉर्मेट कॉपी करता हूँ और इस फॉर्मेट को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और अपडेट एज स्टूडेंट, ठीक है, अपडेट एज स्टूडेंट, ठीक है, अपडेट एज स्टूडेंट हो गया और यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अपडेट एज स्टूडेंट, अपडेट एज स्टूडेंट नाम का फिर से मैं इसको यहाँ से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप भी यही रहेगा सेम। और यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और तो यहाँ पे अपने आप इसे एरर आ जाता है और तो यहाँ पे हम लोग आके ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड यहाँ से कर सकते हैं। तो ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को जब कोई भी चीज़ अगर हम लोग को अपडेट करना है, ठीक है, तो अपडेट करना है तो क्या, किसको अपडेट करना है, ऐसे सबको तो अपडेट नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 डेटा है, 100-200 डेटा है, तो हम लोग कैसे अपडेट करेंगे। अगर एक भी डेटा है तो उसको आखिर अपडेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपडेट करना है तो उसकी आईडी चाहिए कि किसको अपडेट करना है, सौरभ को अपडेट करना है या यहाँ पे राहुल को अपडेट करना है। पे राहुल का स्पेलिंग गलत है, आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिएगा। सौरभ को अपडेट करना है या राहुल को अपडेट करना है, किसको अपडेट करना है, तो उसको हम लोग को बताना पड़ता है कि अपडेट किसको करना है। तो किसके आधार पे होगी, तो अपडेशन या आईडी के आधार पे होगी या किसी और भी चीज़ के आप आधार पे कर सकते हैं। जो भी आपको यूनिक है, जो भी चीज़ अगर आपके प्रोजेक्ट्स में, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। मेरे लिए यहाँ पे यूनिक आईडी है तो मैं यहाँ पे आईडी के आधार पे अपडेट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्राई कैच लगा लेता हूँ, ठीक है, ट्राई कैच ब्लॉक और ट्राई कैच ब्लॉक एक्सेप्शन यहाँ पे हम लोग एक बना लेते हैं। अगर कोई एक्सेप्शन आ गया तो e.print_status, ठीक है, e.print_status हम लोग को कोई भी अगर एरर होगा तो वो यहाँ पे हैंडल हो जाएगा। हम लोग को अपडेट करना है, तो अपडेट करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि गेट करेंगे, ठीक है। क्या गेट करेंगे कि वो यूज़र जो है उस आईडी से प्रेजेंट है कि नहीं है अपडेट के लिए, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला ये सेम कोड ला के यहाँ पे लगाने वाला हूँ और मैं एक यहाँ पे ये रिस्पॉन्स बना लेता हूँ, ठीक है, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे रिस्पॉन्स बना लिया बेसिक रिस्पॉन्स मैसेज में और यहाँ पे हम लोग चेक गेट कर लिए, ठीक है। गेट कर लेने के बाद हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे कि ये जो है ये प्रेजेंट है कि नहीं है। vo डॉट इज प्रेजेंट, ठीक है, इज प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर से यहाँ पे मैसेज दे देंगे, ठीक है। मैसेज भी दोबारा क्यों लिखना है, जब अपन एक बार लिख लिए तो डेवलपर मतलब कॉपी पेस्ट होता है, ठीक है। तो आपको कॉपी पेस्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं मिला तो अगर डेटा पहले फाइंड करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो डेटा फाइंड करेंगे। तो डेटा नहीं मिला तो वहीं से दे देंगे कि डेटा नॉट फाउंड, ठीक है। अगर डेटा मिल गया यानी इफ ब्लॉक में आया, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे डॉट गेट कर लेंगे, ठीक है। गेट करेंगे तो क्या रिटर्न देगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न देगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब क्या करेंगे इस ऑब्जेक्ट में अपन सेट कर देंगे vo डॉट सेट एज स्टूडेंट नेम, सेट स्टूडेंट नेम आ रहा होगा यहाँ पे या नेम होगा कहीं, स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम सेट कर दिए। vo डॉट सेट यहाँ पे जैसे कि रोल नंबर, सिर्फ मैं यहाँ पे इस बार 2 चीज़ ही सिर्फ चेंज करना चाहता हूँ, नेम और रोल नंबर, ठीक है। तो यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट डॉट गेट नेम, गेट नेम करेंगे तो यहाँ पे नेम आ गया हम लोगों का vo डॉट गेट रोल नंबर, ठीक है। तो गेट रोल नंबर आ गया, ठीक है। यहाँ पे दोनों चीज़ क्या हो गए इस ऑब्जेक्ट में सेट हो गए।
तो यहाँ पे मैंने एक सेव का बना रखा है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी और डायरेक्ट लाके यहाँ पे ऐसे यूज़ करता हूँ, पेस्ट। यहाँ पे स्टूडेंट को पास कर देंगे, जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट इसमें हम लोग को पास करना रहता है, ठीक है। तो कंट्रोल सिर्फ F और इसे S, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे सेव कर दिए, तो यहाँ पे मैसेज दे देते हैं स्टूडेंट अपडेट, ठीक है। स्टूडेंट UPDATE, ठीक है, स्टूडेंट अपडेट। और क्या होता है कि अपडेट जो होता है वो कुछ रिटर्न करता नहीं, अगर ऐसे देखें तो, ठीक है। इसमें देखता हूँ अपडेट आता है कि नहीं, एक बार। UP नहीं है ना, हाँ इसमें अपडेट नहीं आता है, ठीक है। तो सेव ही है, बट ऐसे अगर अपडेट देखें तो अपडेट कुछ रिटर्न हम लोग का करता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग तो एंटिटी को डायरेक्ट यहाँ पे अपडेशन का तो आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो हम लोग सेव करते हैं तो जो रिटर्न होता है तो वही आईडी हम लोग वापस से रिटर्न कर देते हैं कि ये वाली आईडी आपकी अपडेट हो गई है, ठीक है। स्टूडेंट अपडेट 200, ठीक है। तो अपन एक अपडेट के लिए बना लेते हैं, यहाँ पे आके पोस्टमैन पे आते हैं और इस चीज़ को कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अपडेट के लिए मेथड आता है पुट, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम लोग पुट मेथड भी यूज कर लेते हैं, PUT, पुट मैपिंग, ठीक है। ये नीचे वाला रहा, ठीक है। तो सेव करने के लिए पोस्ट मैपिंग है, गेट कोई डेटा करना है तो गेट मैपिंग है, और अपडेट करना है तो पुट मैपिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ से अपन ये URL कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ से अपन पुट मैपिंग दे लेते हैं, ठीक है। डेटा को अपडेट करना है तो ID वाइज ही अपडेट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से चीज़ों को कॉपी कर लेता हूँ, मुझे जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो मैं यहाँ पे खुद रख लूँगा। बॉडी रॉ यहाँ से आएंगे जेसन में और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ठीक है। बॉडी रॉ जेसन में यहाँ पे क्या क्या मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, सबसे पहले वो देख लूँ। मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ नेम और रोल नंबर, ठीक है। तो बाकी सारे चीज़ को यहाँ से मैं हटा देता हूँ, अभी के लिए नेम और रोल नंबर रहने देता हूँ, यानी यहाँ से इस चीज़ को हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम राम लिख लेता हूँ और इसका रोल नंबर 15 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को आईडी बताना पड़ेगा कि किस आईडी को मैं अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं अपडेट करना चाहता हूँ ID 2 को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर लेंगे तो ये फॉर्मेटेड अपने आप हो जाएगा। तो नेम राम हो जाएगा, रोल नंबर 15 हो जाएगा ID 2 का, ठीक है। तो यानी DB में अपने आते हैं तो ID 2 का रोल नंबर अभी क्या है 520 है और नेम राहुल है, ठीक है। तो अभी ये दोनों चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ। तो अपडेट किया तो यहाँ पे कुछ हम लोग को इशू मिला कि मेथड नॉट अलाउड, ठीक है। मेथड नॉट अलाउड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इशू आया है, मेथड पुट इज नॉट सपोर्टेड, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि पुट मेथड जो है ना ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसका करके कुछ इशू आया है। हाँ एक मिनट, यहाँ पे हम लोग का सेव छूट गया, तो ये कैसे पुट मैपिंग यूज भी नहीं कर पाएगा ना। तो यहाँ से इसको हम लोग सेव कर लिए और ये प्रोजेक्ट्स को चल जाने देते हैं, देखते हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट चल गए। तो हाँ ये हम लोग का पूरा प्रोजेक्ट चल गया और ये अब यहाँ पे इजली डेटा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटस तो आए हैं अपडेट 200, बट मैसेज कुछ नहीं आया। तो देख लीजिए, मैसेज अगर नहीं कुछ आया तो पता नहीं चला हम लोग का, तो DB में जा करके देखना पड़ेगा कि अपडेट हुआ भी कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे तो अपडेट तो हो गया है राम, और यहाँ पे 15 हो गए, और यहाँ पे मैसेज क्यों नहीं आया वो चल के देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लगता है कि रिटर्न नहीं किया है, यहाँ से तो रिटर्न अपन ने किया है बट यहाँ से कुछ रिटर्न किया नहीं, ठीक है। तो यहाँ से इसे कॉपी और यस, ठीक है, कंट्रोल S, ठीक है। तो अब यहाँ से मैसेज भी हम लोग का आएगा, ठीक है, अपडेट है स्टूडेंट, ठीक है। मैं इसी को फिर से अपडेट करना चाहता हूँ, मैं इसको XYZ के नाम से अपडेट करना चाहता हूँ और रोल नंबर इसका 15 ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ पे करता हूँ, तो स्टूडेंट अपडेट और DB में आकर देखता हूँ कि अब ये राम के बाद XYZ हो गया कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं XYZ हो गया। तो आप इसी तरीके से अपडेट, गेट, डिलीट और इसका सबका आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिलीट का आपके लिए छोड़ देता हूँ टास्क, ठीक है। मैंने गेट सेव गेट अपडेट का बना दिया और मैं डिलीट का एक बार बता देता हूँ कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है।
बेसिक आपको एक आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सब कुछ पूरा प्रोसेस आपको सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। तो डिलीट हम लोग जब भी करेंगे तो यानी इंडिविजुअली करेंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअली करना होगा या फिर डिलीट ऑल करना होगा तो डिलीट ऑल कर सकते हैं, तो इंडिविजुअली करेंगे तो आईडी देंगे। आईडी कौन सी है यहाँ पे, अभी हम लोगों के लिए यहाँ पे प्राइमरी आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि अपनी है एंटिटी, ठीक है, एंटिटी पूरा प्रोसेस सेम करेंगे, कंट्रोलर भी यही सेम आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे डिलीट एज स्टूडेंट आप नेम दे दीजिए और रिक्वेस्ट भी यही लीजिए, इसमें आप आईडी दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आइए डॉट डिलीट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं डिलीट ऑल है, डिलीट ऑल कुछ नहीं रिटर्न करता है, ठीक है। और यहाँ पे डिलीट बाय आईडी, ठीक है, डिलीट ऑल है या कोई एंटिटी, आप एंटिटी डायरेक्ट गेट करके डायरेक्ट इसको दे सकते हैं डिलीट करने के लिए। जैसे एंटिटी कोई गेट किया, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली अपनी एंटिटी है, ठीक है। इस एंटिटी यहाँ पे आए ना, पूरा प्रोसेस अगर आप यहाँ तक ये करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप आके सिर्फ ए कॉपी पेस्ट डॉट डिलीट DEL, ठीक है, डिलीट एंटिटी, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या करेगा, अभी यहाँ पे इस एंटिटी को अपने आप पे डिलीट कर दिया, ठीक है। मैं लीजिए इसी में बता दिया आपका डिलीट का भी, ठीक है। अब बस ये एंटिटी जो होगा ये स्टूडेंट मिला, अब ये स्टूडेंट को यहाँ पे डिलीट कर देगा। अपडेट तो बाद में होगा ना, पहले उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। तो डिलीट करके और यहाँ पे सेव भी कर देगा। अगर यहाँ पे मैं इसको अगर हटा दूँ मैसेज, तो भी यही रहने देता हूँ 1 मिनट के लिए और इसे सेव कर दूँ, बताता हूँ। देखिए अभी इसको और ये मैसेज मिटा देता हूँ सेव। अब यहाँ पे देखिएगा एंटिटी डिलीट हो जाएगी आपकी, ये वाली एंटिटी अभी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मैसेज तो मैंने हटाया नहीं तो कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे देखिए ये जो 2 है, ये 2 यहाँ से एंट्री खत्म हो जाएगी। देखिए यहाँ से डिलीट हो गई ना एंट्री, ठीक है। तो बस यही आपको करना है, थोड़ा वेल फॉर्मेटेड वे में बस केवल करना है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को आप खुद से कीजिए और यहाँ पे डायरेक्ट आईडी दीजिए, आईडी से यहाँ पे एंटिटी फाइंड कीजिए, है तो उसको डिलीट कीजिए, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट आता है एक डिलीट बाय आईडी भी आता है, DELE डिलीट बाय आईडी। यहाँ देखिए ये क्या हुआ, डिलीट बाय आईडी। यहाँ पे आप जो यहाँ से जो आईडी जो हम लोग लॉग टाइप में पास करें, यहाँ पे इसको आईडी पास कर दीजिए, वो डायरेक्ट एंटिटी को डिलीट कर देगा। बट वो क्या है कि वो सेफ नहीं है, अगर बाय द वे वो आईडी नहीं है तो आपका कोड फट सकता है, ठीक है। तो अब सेफ वे था ये जो मैं यहाँ पे ये वाला जो बताया, ये सेफ वे है। आप ये वाला तरीका को आप फॉलो कीजिए डिलीट करने के लिए, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, कंट्रोलर सेम रखना है, सिर्फ नेम चेंज करना है और नीचे का कोई प्रोसेस नहीं करना है। मैंने भी हटा के आपको दिखाई दिया, बस ये मेथड चला दीजिए, आपका हो गया डिलीट, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोग का खत्म होता है स्प्रिंग बूट का जो CRUD ऑपरेशन है, वो बेसिकली आपका यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी बड़ा सा बड़ा API यहाँ पे इसी तरीके से बनता है, ठीक है। इंडस्ट्री लेवल का जो अप्रोच था मैं आपको पूरा चीज़ वही बताया, ठीक है। कहीं भी इंडस्ट्री लेवल में अगर आप जा रहे हैं तो आपको यही अप्रोच फॉलो करने के लिए मिलता है, कंट्रोलर, सर्विस और DAO, ठीक है। तो आपको एक बार में अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो 1 बार 2 बार देखिए, वो चीज़ें और भी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। और 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए खुद से, केवल वीडियो देखिए मत, साथ साथ में आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए तो ये सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे DAO है, DAO में हम आप चाहते हैं तो कुछ और भी मेथड, आप कॉम्प्लिकेटेड मेथड खुद से राइट कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो, ठीक है। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। जय हिंद।